हेलो डियर स्टूडेंट्स, अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स का महाजादू। माई सेल्फ अतुल मिश्रा, बीएससी मैथमेटिक्स। हम यहाँ पर पढ़ते हैं मैथमेटिक्स को बहुत ही आसान तरीकों में और नई नई ट्रिक्स के साथ में। तो आप लोग चिंता मत करिए। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ का सिलेबस डिस्कस करेंगे। इसके बाद में क्लास 12 के मैथ की पूरी सीरीज चलेगी। एक एक करके सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे और आपकी पढ़ाई और ज़्यादा बेहतर बनाने की कोशिश रहेगी हमारी। देखिए, मैथ्स इतना ज़्यादा कठिन होता नहीं है जितना कि लोग उसे बना देते हैं खुद से। अगर मैथ आपको कठिन लग रही है तो इसका मतलब आपको अच्छे ढंग से पढ़ाया नहीं गया है, उसको आप समझ नहीं पाए हैं ना, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, इसलिए मैथ आपको कठिन लग रही है। तो यहाँ पे दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। यहाँ पे मैथ आपको बहुत ही ढंग से पढ़ाया जाएगा और आप कहेंगे, आपको मैथ से प्यार हो जाएगा। कहीं भी आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर बता देंगे, इतनी कैपेबिलिटी हम आपको दे देंगे। और सॉल्व करने की एकदम टेंशन ही नहीं है। मेथड्स कितने होते हैं उनको बहुत ही आसानी से समझेंगे हम लोग कि मेथड्स कितने होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं। तो दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। जिन लोगों ने भी 12th में मैथ ले रखा है वो लोग चिल करें यार, एकदम मजा काटो। पेपर की प्रॉब्लम हम पे छोड़ दो, बस लेक्चर्स देखते रहना, जो क्वेश्चन मिले उनको प्रैक्टिस करते रहना और जो चीज़ें हों उनको समझते रहना, उनको एक बार रिवाइज करते रहना घर पे। और नोटबुक साथ में लेके बैठना। विदाउट नोटबुक के पढ़ाई हो नहीं पाएगी ना, तो नोटबुक साथ में लेके बैठना। जो क्वेश्चन मिले, जो कराया जाए उसको प्रैक्टिस करते रहना और तैयारी एकदम मस्त चलेगी यार, दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छे से अच्छा आप करके आओगे, इसकी जिम्मेदारी हमारी है। और बढ़िया से बढ़िया आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर कराया जाएगा एकदम। आपको दिक्कत लेने वाली कोई ज़रूरत है ही नहीं। और मैथ्स ना बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है सर। एक बार पढ़ लो, एक बार समझ में आ जाए टॉपिक, उसके बाद क्वेश्चन करने में जो मज़ा आता है वो एक अलग टाइप का मज़ा होता है, दुनिया में कोई चीज़ में आता ही नहीं है। और मैथ बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको डिफिकल्ट मत बनाओ, इसको कॉम्प्लेक्स एकदम नहीं बनाना है। इसको बहुत ही इजी वे में एकदम फ्रेश माइंड के साथ समझो। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, मैथ का क्वेश्चन आपका खत्म। ठीक है, तो इसी के साथ में जो है हम आज सिलेबस डिस्कस करेंगे क्लास 12th का। क्लास 12th का सिलेबस है क्या? है कुछ नहीं यार, बहुत कुछ है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे एक नई चीज से आपका इंट्रोडक्शन होने जा रहा है। कलन जो आपने 11th में हल्का फुल्का पढ़ रखा है वही सब, बस ज्यादा कुछ है नहीं। इसमें आपके टोटल 13 यूनिट हैं। पेपर आपका 100 नंबर का होगा। 100 के 100 में आपको लिखने रहेंगे। रिटन पेपर होगा आपका, उसी में आपको लेके आने रहेंगे। लेकिन इस बात की गारंटी है मेरे दोस्त कि अगर आपने पूरा लेक्चर्स देख लिया है, प्रैक्टिस कर लिया है, डे बाय डे प्रैक्टिस किया है, कॉन्सेप्ट आपने सारे क्लियर किए हैं, तो आप 95 प्लस स्कोर करोगे यार, इस बात की गारंटी हम देते हैं। अभी आगे लेक्चर्स इसमें जुड़ते चले जाएंगे। कल से इस टॉपिक पे वीडियोज आनी स्टार्ट हो जाएंगी। हम पर डे एक एक टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे, मतलब वीडियो टॉपिक पहले पढ़ाएंगे, इसके बाद में उस पर एग्जाम्पल्स कराएंगे, इसके बाद में उस पर बेस्ट क्वेश्चन भी कराएंगे। तो दिक्कत नहीं लेनी है मेरे भाई। और किसी की शक्ल पे मत जाया करो यार। कहते हैं ना कि किसी किताब की कवर को देखकर उस किताब को जज नहीं किया जा सकता। कवर कैसी भी हो, उसके अंदर जब आप जाओगे, उसको पढ़ोगे, तब आप जज करोगे कि किताब अच्छी है कि नहीं अच्छी। तो फिर देखते रहो ध्यान से, हो सकता है मैं क्लियर करा दूं। और मैं बेसिकली इसी के लिए आया हूँ यूट्यूब पे। नहीं देखा मैंने, जो लोग होते हैं ना मैथ के टीचर वगैरह, वो लोग कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर करा नहीं पाते हैं और बच्चों को लगता रहता है भाई मैथ बहुत कठिन है, मैथ बहुत कठिन है, मैथ बहुत कठिन है। ऐसा कुछ नहीं है यार, मैथ में कुछ है ही नहीं। मैं आपको गारंटी के साथ बताता हूँ, मैथ में कुछ नहीं है। मैथ बहुत ही बढ़िया सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो जो आपके क्लास 12th का सिलेबस है वो है तो काफ़ी अच्छा सिलेबस है, लेकिन जो आपने पढ़ा हुआ है पिछले साल उसी का एक नया रूप है, नया अवतार है, बस ज़्यादा कुछ है नहीं। तो आपकी जो पहली यूनिट है, संबंध एवं फलन, रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसमें कुछ नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सब थ्योरेटिकल पार्ट हैं। थ्योरेटिकल पार्ट मतलब जैसे स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, असम्मित संबंध। तो संबंध मतलब क्या होता है यार? जैसे मोतीलाल जी जवाहरलाल नेहरू के पिता थे, तो इसमें क्या है? पिता संबंध है। मोतीलाल जवाहरलाल कौन है? पिता पुत्र हैं, तो इसमें पिता संबंध है। मुझे ताजमहल आगरा में स्थित है,
तो क्या है, ताजमहल का आगरा से संबंध है, क्या संबंध है, वो वहां पे स्थित है, बात खत्म। इसी को कहते हैं संबंध। संबंध में और मैथमेटिकल में जैसे अब आपको एक वो दे दिया जाएगा, एक कॉलम दे दी जाएगी, उसमें संख्याएं होंगी और एफ ऑफ एक्स का मान निकालना होगा। अगर उसमें वो संख्याएं हैं जो फंक्शन के कांटेक्ट में हैं तो ठीक है ना, वही उसी को संबंध बोलते हैं हम लोग। जब आगे के लेक्चर्स करेंगे तो एकदम ढंग से समझेंगे। और फलन क्या होता है, किसी भी फंक्शन को इस प्रकार व्यक्त करना, लाइनिंग के अनुसार समीकरण के हिसाब से, उसी को हम फंक्शन कहते हैं। इस प्रकार व्यक्त करना कि जैसे एक मान रखने पर हर बार संख्याओं का मान रखने पर अलग अलग आंसर आया, उसी को फलन कहते हैं। कुछ इस प्रकार डिफाइन कर दो कि एक बार जो संख्या रखो उसका अलग आंसर आए। मतलब यार सोचो ना यार, एक सिस्टम बनाना है, बस एक सिस्टम बनाना है कि उसमें जैसे गैस है, इस पे आप दाल चावल भी बना सकते हो, रोटी भी बना सकते हो, चाय भी बना सकते हो, दूध भी गर्म कर सकते हो, सब्जी भी बना सकते हो। ऐसा एक सिस्टम बनाना है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ उस सिस्टम से, मैं जितनी संख्याएं हैं उसका मान निकाल सकता हूँ, उसी को फंक्शन कहते हैं। एक प्रकार से ये बहुत बढ़िया उदाहरण था आपको समझने के लिए। तो जब हम पढ़ेंगे तो समझेंगे अच्छे तरीके से। फिलहाल आप सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे पहली यूनिट है आपकी संबंध तथा फलन। 5 नंबर का है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें से खाली आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक दो क्वेश्चन दे देता है, संबंध से तो बिल्कुल नहीं देता, वैसे ही एक दो क्वेश्चन दे दिया तो दे दिया। फलन से आपके क्वेश्चन आते हैं, फलन से आते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके। बहुत बढ़िया वे में समझेंगे हम पूरे फलन को, बहुत ढंग से समझेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं। इसके बाद में आपका सेकंड टॉपिक आता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। त्रिकोणमिति तो आपने पढ़ रखी है, अब ये प्रतिलोम कहाँ है सर? प्रतिलोम का मतलब होता है इनवर्स। इनवर्स मतलब होता है, देखो भाई 1/2 कोई चीज लिखी है तो यहाँ पे जब 2 ऊपर जाएगा तो इसको कहेंगे 2 इनवर्स। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये लिखा हुआ है इसका मतलब ही है कि ये 1/2 लिखा हुआ है। बात समझ में आ रही है? इनवर्स का मतलब होता है जो हर कोई है वो एक लाइन में लिख दे तो उसको इनवर्स कहते हैं। इसके स्क्वायर में माइनस का 1 लगा देते हैं, इसको इनवर्स कहते हैं। और जो इसमें है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो इसमें ये संख्याओं का इनवर्स नहीं होगा, साइन का इनवर्स होगा, tan का इनवर्स होगा, cot का इनवर्स होगा। बड़े प्यारे प्यारे से कॉन्सेप्ट हैं, बहुत बढ़िया वे में आपको समझ में आएंगे, इसकी गारंटी हम देते हैं। दिक्कत वाली बात नहीं है, एकदम कोई टेंशन नहीं लेना। 5 नंबर आपके इसमें से भी पक्के हो जाएंगे। इसमें जो बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आते हैं बहुत ढंग से। इसके बाद में है आव्यूह और सारणी। ये आपके लिए नए हो सकते हैं, ये एल्जेब्रिक मेथड पर बेस हैं, बीजगणितीय आधार पर लगेंगे ये क्वेश्चंस आपके आव्यूह और सारणी। ये भी बहुत बढ़िया वाले टॉपिक हैं, एकदम ढंग से समझ में आएंगे। जब पढ़ाएंगे तो इसको समझ में आएंगे। आव्यूह किसे कहते हैं यार? देखो 4 संख्याएं उठाओ, किसी डब्बे में बंद कर दो। देखो 1 और 2 और 3 और 4, इसको डब्बे में बंद कर दिया, ये क्या बना? ये 2x2 का आव्यूह बन गया। इसी को कहते हैं आव्यूह, इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स। पता है यार? और सारणी किसे कहते हैं? भाई काम करो, इसको हटा दो। अब इसको हम डब्बे में बंद नहीं करेंगे, अब हम इसको लाइन में बंद करेंगे। इसको कहते हैं सारणी। खत्म। उसका मेथड अलग होता है, इसका मेथड अलग होता है। मेथड को जब हम पढ़ेंगे तब समझ लेंगे, दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आता है आपका 13 नंबर का, तो 13 नंबर भी समझ लीजिए आपको मिल ही गए। इसमें कुछ करना नहीं है, बिल्कुल कुछ करना नहीं है, आराम से समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आपको कंप्लीट पता हो जाएगा, इसकी गारंटी हम लेते हैं। आप मैथ में बहुत अच्छा करके आएंगे। इसके बाद में जो हमारा आता है वो आता है सातत्य तथा अवकलनीयता। सातत्य तथा अवकलनीयता, इसका मतलब है कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्या है? कॉन्टिन्यूटी होती है कि एक फंक्शन जो दिया गया है वो सतत है कि नहीं, मतलब उसकी LHL, RHL फंक्शन का मान सब बराबर है कि नहीं। अगर बराबर है तो फंक्शन सतत है, अगर बराबर नहीं है तो फंक्शन सतत नहीं है। इसी के बारे में पढ़ना है। अवकलनीयता के बारे में यहाँ पे एक छोटा सा इंट्रो दिया गया है कि अवकलन कैसे करते हैं। अवकलन
इससे तो आप लोग बिल्कुल मत घबराना। अवकलन और समाकलन ये आप लोगों के लिए थोड़ी नई चीज़ें हैं। आपने अगर फर्स्ट ईयर किया होगा, इंटर फर्स्ट ईयर 11th, तो उसमें आपको इसका इंट्रोडक्शन मिला होगा आराम से। उसमें आपको इसका इंट्रोडक्शन बताया होगा कि कैसे कैसे करते हैं। फिलहाल अगर आपको नहीं बताया गया है तो भी आप टेंशन मत लीजिए, हम इसको बेसिक से स्टार्ट करेंगे और स्टैंडर्ड लेवल तक लेके जाएंगे। दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये जो आपके 4 टॉपिक्स हैं ये 44 नंबर के हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके इंटर का पूरा जो बॉडी पार्ट है, पूरा जो एकदम एकदम कहते नहीं है जिसको तुम मेरी जान हो, तुम अगर चली गई तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, तो ये जान है एकदम मैथ की। 44 नंबर अकेले होल्ड करके रखा है पावर, समझ रहे हो। इसको हम आउट ढंग से पढ़ेंगे। अवकलज के अनुप्रयोग, जब यहाँ से अवकलन निकाल लेंगे तो उसके प्रयोग भी तो सीखने हैं भाई। कोई चीज अगर हमने खरीदी तो उसका प्रयोग भी तो करना है। कहाँ करेंगे? बिना प्रयोग के कोई चीज खरीदेंगे तो पैसा बेकार है। तो इसलिए अब उसका अनुप्रयोग भी सीखेंगे। सीधी सीधी बात है यार, मैथ में कुछ है नहीं ज्यादा, बस आप कॉन्सेप्ट समझो। एक बार अगर आप समझ गए कॉन्सेप्ट तो फिर दिक्कत रहेगी ही नहीं, एकदम बढ़िया वे में आपको समझ में आएगा। और मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ कि अब यूट्यूब पे क्या मतलब जितने लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैथ्स को मैं हलवा बना दूंगा एकदम। देखा, थोड़ा दिमाग लगाया, क्वेश्चन सॉल्व, आंसर कम्स। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, एकदम इजी वे में पढ़ेंगे, एकदम मैथ्स को एकदम हलवा बना देंगे। पता नहीं है, आराम से उठाया, चम्मच से खा गया, मजा ले रहे हैं हलवा का, आय वैसा ही कर देंगे एकदम सिंपल वे में। इसके बाद में आता है भाई साहब आप लोगों का समाकलन। अब फिर ये आ गया, तो देखो भैया, अवकलन मतलब होता है घटाना। किसी संख्या को घटाते रहने का काम है अवकलन का, और किसी संख्या को जोड़ते रहने का काम है समाकलन का। इसका काम होता है कि किसी बड़ी संख्या को घटा घटा के छोटी संख्या बना दे। इसका काम उल्टा होता है, इसका काम होता है एक छोटी संख्या को बढ़ा बढ़ा के बड़ी संख्या बना दे। इतना समझो आप लोग, बेसिकली इतना काफ़ी है। इसके बाद में जब हम करेंगे लेक्चर्स को तब आपको और ढंग से बताया जाएगा। इसके कुछ अपने फॉर्मूले होते हैं, इसके भी अपने फॉर्मूले होते हैं, इसके भी अपने फॉर्मूले होते हैं, इसके भी अपने फॉर्मूले होते हैं। ये तो खैर इनके फॉर्मूले पे बेस होता है, तो दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलहाल जितने चैप्टर्स हैं मैथ्स में उनके सब के अपने फॉर्मूले होते हैं। अरे तो कोई बात नहीं यार, अच्छी बात है ना। तुम्हारा फॉर्मूला है, हम तुम्हारे फॉर्मूले पे तुमको लगाएंगे, तुम्हारे फॉर्मूले पे तुमको लगाएंगे। दिक्कत कहाँ है? नहीं है दिक्कत। टेंशन छोड़ो, मस्ती से नाता जोड़ो, टेंशन छोड़ो। तो अब हम यहाँ पे आते हैं समाकलनों के अनुप्रयोग। बेसिक सी बात है यार, अगर कोई चीज खरीदा है तो उसका प्रयोग भी करेंगे ना हम, क्यों नहीं करेंगे भाई? पैसा लगाया है, प्रयोग करेंगे। अगर कोई चीज सीखी है तो उसका प्रयोग भी तो सीखना पड़ेगा ना, वो भी सीखेंगे। इसके बाद है अवकल समीकरण, डिफरेंशिएबल इक्वेशंस। ये वाला थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इसमें जो है, इसमें कोटि बतानी रहती है कि कितने कोटि का ये समीकरण है, इसकी जो है संख्या क्या है, और इसमें थोड़ा अवकलन ढंग से करना रहता है। इसमें अवकलन और समाकलन दोनों इंक्लूडेड होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। पहले हम समीकरण का अवकलन करेंगे, इसके बाद में समाकलन करके आंसर लेके आएंगे। तो बढ़िया टॉपिक ये भी है, इसमें भी कुछ दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। बस अर्थ ये है कि इसमें इन दोनों का योग लिखा मतलब जोड़ है। पहले अवकलन भी करना है, इसके बाद में समाकलन भी करना है, आंसर उसमें भी आएगा। इसमें कोटि वोटि बतानी रहती है, डिग्री क्या है, ऑर्डर क्या है, ठीक है, तो वो भी एकदम बढ़िया से पता चल जाएगा आपको। इसके बाद में सदिश बीजगणित, वेक्टर अलजेब्रा। सदिश बीजगणित में आपको वेक्टर का दर्शन होगा। वेक्टर आप लोग जानते हैं ना, वेक्टर किसे कहते हैं? ये लो, ये है कोई चर, अल्फाबेटिक चर, इसके ऊपर में लगा दिया ये वाली तीर, तो ये क्या हो गई? वेक्टर। वेक्टर मतलब इसके पास दिशा है। दिशा कैसी? देखो भाई, फोर्स होती है, फोर्स के पास दिशा होती है, आप लोगों ने पढ़ रखा है। फोर्स के पास दिशा क्यों होती है? क्योंकि अगर हम बल लगाएंगे तो किसी एक सीधी डायरेक्शन में ही लगा सकते हैं। हम बल चारों तरफ एक साथ नहीं लगा सकते, एक सीधी डायरेक्शन में बल लगाएंगे। अगर हम इस बोर्ड पे बल लगाएं तो हमारा बल उधर की तरफ लगेगा,
अब ये थोड़ी ना है कि हम बोर्ड पे बल इधर लगाएं, बोर्ड उधर जाए, इधर जाए, ऊपर जाए, नीचे नहीं जाएगा ना। इधर से बल लगाएंगे तो बोर्ड पीछे ही जाएगा। इसी को कहते हैं सदिश। और जिनके पास नहीं होती है उनको कहते हैं अदिश। अब अदिश का देख लो, अदिश के ऊपर है, अदिश में लिख लो आप मास को। मास जानते हो ना, वजन, भार, कितने किलोग्राम है। तो ये अदिश क्वांटिटी होती है, एकदम अदिश राशि होती है। इसका भार यार कुछ भी हो सकता है। हमारा इसका भार है, मान लो इसका भार एटलीस्ट 50 ग्राम होगा। तो अब ये थोड़ी ना है कि 50 ग्राम दक्षिण की साइड है, 50 ग्राम उत्तर की साइड है। किधर है? कुछ नहीं, साइड कुछ नहीं है यार, चाहे जिधर लटका दो इसका है 50 ग्राम तो है। तो इसलिए ये होती है अदिश राशि, ये होती है सदिश राशि। और क्लियर से पढ़ना है तो बाद में जब लेक्चर आएगा तब फिर क्लियर से देख लेना। आप इतना समझ लो, ये काफी है। इसके बाद में आ जाते हैं त्रिविमीय ज्यामिति। इसको भी आपने 10th में पढ़ रखा है, 11th में पढ़ रखा है, 9th में भी आपने इंट्रोडक्शन लिया हुआ था। तो वहां पे आपने पढ़ा था द्विविमीय, मतलब वहां पे 2 लाइन्स होती थी, एक होती थी y, एक होती थी x। यहाँ पे त्रिविमीय है, एक होगा यहाँ पे z, ये यहाँ पे z एक्सिस भी होगा। इस बार इस पे भी दर्शाना रहेगा। 3 विमाएं होंगी इसकी, आराम से इसको भी समझेंगे ढंग से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे त्रिविमीय ज्यामिति है तो इसमें 3 विमाएं होंगी। इसमें जो आपको समीकरण दिए जाएंगे वो x, y और प्लस z में भी होंगे। इसमें x, y और z में भी होंगे। इसके i, j के वो होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। वो सब जब हम लेक्चर पढ़ेंगे इसके बाद समझेंगे। तो इसमें भी कुछ ज्यादा दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। ये भी बहुत प्यारा सा टॉपिक है, बहुत ढंग से समझ में आएगा, एकदम आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। अब आ जाओ रैखिक प्रोग्रामन में। भैया ये रैखिक प्रोग्रामन का है। अरे रैखिक प्रोग्रामन कुछ नहीं है यार, सबसे आसान टॉपिक है। इसको मैं 15 मिनट में आपको क्लियर कराऊंगा। 15 मिनट में क्लियर कराने के बाद आप कम से कम 6 नंबर तो बिल्कुल पक्के लेके आओगे। ये 6 नंबर का है और 6 नंबर का ही क्वेश्चन आता है, और एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो ये वाला तो आपका पक्का हो गया। मैं आपको 6 स्टेप बताऊंगा, 6 स्टेप ऐसे बताऊंगा कि आप उस स्टेप को जैसे ही अप्लाई करोगे आपका लग जाएगा। जब ये लेक्चर आएगा ना तो आप मिठाई बांटोगे आसपास। बहुत इजी सा लेक्चर है वो, बहुत इजी, इतना ढंग का लेक्चर है वो कि क्या बताएं। मैं आपको 6 मेथड्स बता दूंगा, उसमें 6 मेथड मतलब 6 स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। और उसके बाद में ना ये आपके 6 नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। आप ऐसे कहोगे 6 नंबर हो गए, बस दिक्कत वाली बात है ही नहीं यार। प्रायिकता आपने 10th में पढ़ी रखा है, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता, संभावना क्या होती है। तो बस संभावना का थोड़ा यहाँ पे थोड़ा इसके अपने अलग रूल लग जाते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है यार। बस वही चीज कहानी है ना कि थोड़े से बड़े हो गए हो तो थोड़े से क्वेश्चन भी बड़े होने चाहिए। नहीं एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ के क्या करोगे, दुनिया को सीखो समझो, तो थोड़ा नए चीज में जाते हैं। इसके भी बहुत प्यारे से फॉर्मूले हैं, बहुत अच्छे से समझ में आते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रायिकता भी एक अच्छा टॉपिक है अपने हिसाब से, बहुत बढ़िया टॉपिक है, एकदम समझ में आएगा, अपने आराम से समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये वाला जो चैप्टर है इसको हम लास्ट में कराएंगे, क्योंकि ये वाला चैप्टर जो है ये पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। थ्योरी आपको अगर हम पहले बता देंगे तो आपको भी याद नहीं रहेगा। फिलहाल क्या है यार, आप वीडियो देख लेना बार बार, ठीक है। फिर चलो इसी से शुरू करेंगे हम। कल आपका इस पे एक लेक्चर मिल जाएगा आपको, इस पे पूरा बना बनाया। इसमें ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट है यार, संबंध से क्वेश्चन आते नहीं है। संबंध से क्वेश्चन बहुत कम ही आते हैं, 1 या 2 कभी कभी पूछ लेगा तो पूछ लेगा। सतुल्य क्या है, सम्मित संबंध क्या है, असम्मित संबंध क्या है, सिमेट्री क्या है, सब पूछ लेगा कभी ना कभी। फलन से आपके क्वेश्चन आते हैं, फलन आपको पढ़ना है तो पढ़ना है, फलन से आपके क्वेश्चन आते हैं। फंक्शंस कैसे बनते हैं, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, उसके सब देखना पड़ेगा आराम से। फिर प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है, ये भी आपका बढ़िया टॉपिक है, ये भी ढंग से समझ में आएगा। फिलहाल वहां तक हम 90 डिग्री तक कोण पढ़ते थे, यहाँ पे हम 180 में चले जाएंगे। मतलब क्या है यार, एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में, ये है 180 डिग्री।
पहले हम 10th क्लास में पढ़े थे इतना, ये 90 तक पढ़े थे हम। अब यहाँ पे 180 तक पढ़ लेंगे यार, और क्या है, दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट इसमें सारे प्लस होते हैं, ये जो सेकंड कोऑर्डिनेट आता है इसमें सारी संख्याएं माइनस में हो जाती है, बस माइनस में हो जाती हैं। तो ठीक है, उसमें भी कौन सी दिक्कत है, यहाँ पे माइनस में ले लेंगे हम, दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद आगे सारणी का आपको बता ही दिया, आगे सारणी बहुत बढ़िया से हो जाएगा। ये कह रहे हैं कि हमारे अपने लॉ, कैसे भैया, हम तुम्हारे कानून पे काम नहीं करेंगे, अगर हमसे काम करवाना है तो हमारा अपना कानून लगेगा। ठीक है भैया, लगा लो, हम तुम्हारे कानून के हिसाब से काम कर लेंगे, बात खत्म। अगर दो लोगों की मित्रता करानी है तो एक ना एक को तो सॉरी बोलना पड़ेगा भाई, जब तक सॉरी नहीं बोलोगे तब तक काम नहीं होगा। इन्होंने बोल दिया, मैथमेटिक्स ने कहा ठीक है तुम शामिल हो जाओ, हम तुम्हारे रूल ले लेंगे, बात खत्म। सांतत्य तथा अवकलनीयता, अवकलन समाकलन और समाकलनों के अनुप्रयोग अवकल समीकरण के साथ में। इसमें क्या होता है, देखो भाई, अवकलन करना है किसी चीज का, माना ये का करना है, तो ये का अवकलन करना है, तो अवकलन का मतलब होता है dy/dx। इसका मतलब होता है, अगर मैं इसको बताऊं तो इसका मतलब होता है, इसको कहते कैसे हैं सांकेतिक भाषा में, इसको कहते हैं कि हमने ये का अवकलन किया है x के संबंध में, x के संबंध में, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ ये विद रिस्पेक्ट टू x। इसको हम कहते ऐसे हैं और दिखाते ऐसे हैं। dy/dx क्या है भाई, d मतलब क्या होता है, रेट होता है, रेट, दर होती है ना, समय की दर, चाल की दर, मतलब रेट कितना हो रहा है, मतलब यार कैसे समझाएं आप लोगों को, रेट समझते। अगर एक बंदा 20 किलोमीटर जाता है 15 मिनट में जाता है, तो वो 1 मिनट में कितने किलोमीटर, कितने मीटर चल रहा है ना, वही तो उसका रेट है, उसी के हिसाब से तो वर्क कर रहा है, उसी को कहते हैं यार रेट, उसमें दिक्कत लेने वाली बात है नहीं। इसके अनुप्रयोग तो मतलब इसको समझ लेंगे, फिर इसके अनुप्रयोग देख लेंगे। इसके बाद आता है समाकलन। भैया समाकलन क्या है, लो भैया, ये होता है, ये समाकलन होता है, ये हमारा प्यारा सा एक सांप होता है, ये समाकलन होता है, क्या होता है, ये लो, ये समाकलन हो गया। समाकलन, अब भैया समाकलन कैसे करते हैं, देखो, ये होता है ये, और ये होता है dx। इसमें इसकी लैंग्वेज क्या है, इसकी लैंग्वेज है, हम ये का समाकलन कर रहे हैं x के संबंध में। भैया यहाँ पे 2 डी है, यहाँ पे 1 डी है, भैया यहाँ पे d है, इसका मतलब है कि इसको भी घटाना है, इसको भी घटाना है। यहाँ पे dx है, इसका मतलब है इसको जोड़ना है अलग से। यहाँ पे डिवाइड में कुछ नहीं चल रहा है, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ पे ये डिवाइड में चल रहा है, डिवाइड का मतलब, भाग का मतलब काटना, किसी संख्या को काट छाट के छोटी कर देना। और जो मल्टीप्लाई में चल रहा है उसका मतलब ये है कि वो जोड़ेगा 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 एकदम। और इसमें लिमिट्स होती हैं, लिमिट्स जो होती है, ऊपर वाली लिमिट पहले रखी जाती है, नीचे वाली लिमिट बाद में रखी जाती है। इसका सोल्यूशन कुछ ऐसे होता है, मान लिया ऊपर हमारे a लिमिट है, तो इसकी a की a रख दी, और प्लस में ये की, इसके बाद में जो है यहाँ पे a की b रख दी, इसके बाद में ये हमारा सोल्यूशन हो गया इसका, इस चीज का। तो बड़ा इजी सा टॉपिक है यार, इसमें दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, सारा कुछ समझ में आएगा आपको एकदम ढकेलू राम प्रक्रिया से। और जो आपके अंदर मैथ्स का डर बैठा दिया है ना आपके टीचर्स ने, गाइडेंस ने, या कुछ भी, आप खुद आप अपने आप ने आपने जो बैठाया है मैथ्स का डर, भैया मैथ बहुत बड़ा राक्षस है, सामने जाओगे तो सीधा सीधा निकल लेगा, नहीं, तो निकलेगा नहीं, बड़े प्रेम से रहेगा। मैथ्स आराम से समझने की बात है, कॉन्सेप्ट को ढंग से समझो, इसके बाद में उसको अप्लाई करना सीखो, बात खत्म। यहाँ पे रैखिक प्रोग्रामर है 6 स्टेप, 6 स्टेप बताएंगे हम आपको, 6 स्टेप में आपका रैखिक प्रोग्रामर खत्म। प्रायिकता क्या है, प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं क्या होती हैं, बस इतना ही है, ये आपका आराम से खत्म हो जाएगा। इस बात की गारंटी लेते हैं कि आपके पेपर्स आने से पहले हम ये पूरा मैथ आपको खत्म करके दे देंगे, और बढ़िया वे में खत्म करके देंगे। एक बार अगर आपने वीडियो देख ली, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, सारे के सारे, पूरी प्लेलिस्ट खत्म कर दी आपने, आराम से जाइए, एकदम डॉन बन के जाइए पेपर देने, पेपर में बढ़िया बढ़िया करके आएंगे आप, 95+ स्कोर करेंगे, इसकी गारंटी हम लेते हैं। इसमें कुछ छोड़ेंगे नहीं, कोई रियायत नहीं बरतेंगे कि आपका पेपर
कहीं भी खराब हो सके, जरा सा भी नहीं। बिल्कुल इस बात की इस बात का एकदम ध्यान रखा जाएगा। मैं आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा। जो क्वेश्चन यहाँ पे कराए जाएंगे उसका सीधा सीधा संबंध एग्जाम से होगा, आपके 10 ईयर से होगा। जो क्वेश्चंस आपके पेपर्स में आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं, उसी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है, उस क्वेश्चन को आप कमेंट करिए, आराम से उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करिए या फिर कुछ भी करिए, मतलब हमारे तक वो क्वेश्चन बस पहुंच जाना चाहिए। अगर पहुंच गया तो फिर उस क्वेश्चन को भी हम यहीं पे सॉल्व करवा देंगे। और देख रहे हैं, अगर सुविधा सब इकट्ठी हो गई तो हम संडे को लाइव क्लास भी ले लिया करेंगे आराम से। उसमें आपका डाउट क्लास रहेगा, उसमें आपके जो भी डाउट्स होंगे वो हम सब क्लियर करा देंगे। फिलहाल तो अभी नहीं हो पाएगा, अभी हमारे पास कंपोनेंट्स उपलब्ध नहीं है, तो देखेंगे जब हो जाएगा तो हो जाएगा इसके बाद। लेकिन आपको दिक्कत लेने वाली कोई ज़रूरत नहीं है, आप पढ़ते रहिए। जो दिक्कत आए उसको कमेंट करिए, आप बता सकते हैं कि कौन से एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन है, उसको हम देख लेंगे, उसको हम सॉल्व करा देंगे। यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है। कल से आपको लगातार इसके लेक्चर्स मिलने शुरू हो जाएंगे, आप आराम से स्टडी कर सकते हैं। और हाँ, एक और बात, इस चैनल पे मैं 10th की मैथ भी पढ़ा रहा हूँ, तो अगर आपके कोई छोटे भाई हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, कोई है जिसको मैथ समझ में नहीं आ रही है 10th की, उसने मैथ्स को अपने सर पे चढ़ा रखा है, तो उसको इस चैनल को सजेस्ट कीजिए और उसको बोल दीजिए 10th का जो है प्लेलिस्ट देख डाले। मतलब मेरा मतलब ये है यार कि बच्चों के अंदर से मैथ्स का एकदम डर खत्म कर देना है भाई। मैथ्स का डर अब बच्चों के अंदर जिंदा नहीं रहने देना है, क्योंकि मैंने झेला हुआ है यार, मैंने झेला हुआ है, मैं किसी और को झेलने नहीं दूंगा। मैं मैथ्स का डर एकदम ख़त्म कर दूंगा। अब जब बीएससी लेवल तक आ जाओ, इसके बाद में समझ में आता है कि मैथ्स क्या है। तो ये छोटे बच्चों को बहुत ज़्यादा डरा दिया जाता है, इसलिए बच्चे मैथ्स छोड़ के बायोलॉजी ले रहे हैं। और बायोलॉजी से उनका क्या भविष्य है, कुछ ज़्यादा है नहीं खास। नीट के इतने एस्पिरेंट हो गए हैं, मैथ से कोई बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, मैथ से बच्चे भागते हैं। पढ़ना चाहे या ना चाहे वो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, लेकिन मैथ से भागे ना। वो किसी के मन से ये बात ना निकले यार कि ये इतना कठिन चीज़ है, ये इतना हार्ड सब्जेक्ट है, ये क्यों आया ज़िंदगी में। नहीं, ये चीज़ आपको नहीं आनी चाहिए कि ये क्यों आया ज़िंदगी में। इसकी गारंटी हम लेते हैं कि आने नहीं देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे बेसिक से लेके हायर मैथ्स पढ़ाई जाएगी। यहाँ पे मैं आपको शुरुआत से मैथ्स कहाँ से शुरू हुई वहाँ से लेके बेसिक से हायर तक पढ़ाऊँगा। आपके किसी भी आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आपको टॉपिक वाइज वीडियो मिलते रहेंगे, आप उनको देख के नौकरी का पेपर दे सकते हैं। ये पूरा मैथ्स, मतलब पूरी की पूरी मैथ्स हम ख़त्म करेंगे। पूरी की पूरी मैथ्स के इजी ट्रिक्स, उसको इजी वे में सॉल्व करना, उसके सोल्यूशन का मेथड चेंज करना, उसको एकदम आसान से आसान भाषा में आप तक पहुँचाना, यही हमारा काम है और इसको हम बखूबी करेंगे। इसके बाद में बस एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें, आप कभी भी जो है आते रहें। और शेयर जरूर करिएगा। अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है 10th में, आपका दोस्त है, आपके दोस्त का भाई है, आपका भाई है, कोई भी है रिलेशंस में है, मतलब उसको सजेस्ट करिए कि ये वाला चैनल देख लो। उसके बाद में मैं मैथ पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे 10th की भी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ 12th की भी पढ़ाऊँगा। पूरा का पूरा बैच स्टार्ट हो गया है, प्रॉपर प्लेलिस्ट बनेगी, आराम से आपको वीडियो 1 बाई 1 मिलते रहेंगे। आज का लेक्चर 1 था 12th क्लास का, उनका शूट हो चुका है, उनका वीडियो अपलोड भी हो जाएगा। यहाँ पे आपका 12th क्लास का जो है सिलेबस शूट हो चुका है। अब आपको इसके बेस्ड पर खाली लेक्चर्स मिलेंगे। अगर आप लोगों के कमेंट्स ज़्यादा हुए तो उसका डाउट क्लास भी मिलेगा। जो भी क्वेश्चंस आएंगे वो यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे। एकदम टेंशन लेने वाली बात नहीं है बस। तो आशा करते हैं आपको ये सारा समझ में आया होगा और आपको अब थोड़ी राहत मिली होगी। अगर आपको राहत मिली है तो इसके लिए तो बहुत बहुत आभारी हूँ मैं आपका। और एक बात बताएं हम आपको, आप राहत ले ही ले तो ज़्यादा बेटर है। अब मैथ की टेंशन नहीं लेनी, एकदम नहीं। मैथ को जो सर पे चढ़ा के रखा था उसको उतार लो, बच्चा नीचे आओ, जेब में बैठो, आराम से हियाँ पे रहो, दिक्कत नहीं रहेगी। तुमको हम यूज करेंगे, हमको तुम यूज ना करो, ये वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अच्छी बात है। तो आसान से आसान तरीकों में आपको बताने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो अभी के लिए इजाज़त चाहूँगा।